सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 31 की 7वीं भौम की चौपाइयों का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की 8वीं भौम की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। भौम 8वीं हिंडोले। इसी भांत भौम 8वीं, चार चार खट छप्पर, चारों तरफों हिंचत, ये शोभा कहूँ क्यों कर। इसी प्रकार 8वीं भूमिका में भी चार चार झूले शोभायमान हैं। ब्रह्म आत्माएं उनमें बैठकर चारों ओर से झूलती हैं। इस शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। चारों तरफों बातें करे, मुख मुख जुदी बान, रंग रस हास विनोद की, पीयूषो प्रेम रसान। चारों ओर के इन झूलों में बैठकर ब्रह्म आत्माएं प्रेमालाप करती हैं। अपनी मधुर वाणी से परस्पर परिहास करती हुई कामधनी के साथ प्रेम विभोर होकर आनंद लेती हैं। चार हिंडोले जुदे जुदे, झूला लेवे सब एक, एकई बेर सब फिरत है, फिर खेल होत विषेक। यहाँ पर स्तंभों की दोनों पंक्तियों में चार चार झूले लगे हुए हैं। उनमें बैठकर ब्रह्म आत्माएं एक साथ झूलती हैं। ये सभी झूले एक साथ घूमते हैं जिससे यह खेल विशेष सुखप्रद होता है। और बीध बीच हवेलियां, जुदी जुदी कई जिनस, देख देख के देखिए एक पे और सरस। इस भूमिका के मध्य भाग में भी विभिन्न प्रकार की हवेलियां शोभायमान हैं। इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये एक से बढ़कर दूसरी अधिक सुंदर है। मंदिर जुदे द्वार जुदे, कई चौक चबूतर, ये सनंद इन मंदिरन की, जुबा सके न वर्णन कर। यहाँ की सभी हवेलियों के मंदिर तथा उनके द्वार एवं अंदर चौक तथा चबूतरे भी अलग अलग प्रकार से सुशोभित हैं। इस प्रकार इन मंदिरों की शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती। कोटान कोट ले जुबा, जानो वर्णन करूं एक द्वार, ये वर्णन तो हो वही, जो आव माहे सुमार। करोड़ों जिह्वा के द्वारा यदि एक द्वार की शोभा का वर्णन करना चाहें तो भी वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि यह वर्णन तभी संभव होता है जब इस शोभा की कोई सीमा निर्धारित हो। इन ठौर विलास बहुत है, सो इन जुबा कहो न जाए, ये लीला अरस खावंद की, कहे कहे रूह पछताए। यहाँ पर अनेक प्रकार से आनंद विलास होता है, शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता है। यह लीला परम धाम के स्वामी परब्रह्म परमात्मा की है, इसीलिए इसका वर्णन करते हुए आत्मा पश्चाताप करती है। बोलो तो जुबा को है नहीं, ना कछु बुध को बोलो, ये जोगवाई झूठे अंग की, यूं कहे सुख नह चलो। इन न इस जीवा में कोई ऐसी शक्ति है और न ही इस सीमित बुद्धि में कोई ऐसा बल है। इस नश्वर जगत की सामग्री अखंड धाम के सुखों का वर्णन
कैसे कर सकती है। जो कछु हृदय में आवत, सो आवे नहीं जुबान, चुप किए भी ना बने, चाहे साथ सुजान। यहाँ के जो भी परम सुख हृदय में उत्तर आता है, उसे वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ इस सुख का अनुभव करना चाहता है, इसीलिए मौन भी नहीं रहा जाता। कहे रूह सुख पावत, और सुख विचारे अनंत, पर दुख पाऊं इन विध का, कछु पहुंच न सके सिफत। इसका वर्णन करने पर आत्मा परम सुख का अनुभव करती है। इस पर विचार करने मात्र से भी अपार सुखों का अनुभव करता है। किंतु इस शोभा को शब्दों में व्यक्त न कर सकने के कारण मुझे बड़ा दुख होता है। चारों तरफों हिंडोली, अरस के गुरुद्वाए, सब हिंडोले हक संग, ये सुख अंग न समाए। रंग भवन के इस 8वीं भूमिका पर चारों ओर झूले लगे हुए हैं। इन सभी झूलों पर बैठकर ब्रह्मात्माएं रामधनी के साथ झूलती हुई आनंद का अनुभव करती है। यह आनंद अंग प्रत्यंगों में समाता नहीं है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 31 की 8वीं भौम की चौपाइयों का पाठ पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम 9वीं भौम की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।